नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। कौशल विकास योजना में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया है। श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे का चयन किया गया था, जहां प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का भी प्रावधान था, लेकिन 3 वर्षों तक इनका कोई प्रावधान नहीं कर करोड़ों रुपए प्राप्त किए गए और जनवरी 2020 में पोर्टल खोला गया, जिसके द्वारा लगातार गलत सूचना देकर विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशियों का गबन किया जा रहा है और 5 वर्षों में मात्र 10 से 20% छात्रों को ही प्रशिक्षित किया गया है, जबकि KYP सेंटर को प्रशिक्षण पूरा कराने पर भुगतान किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकारी आदेश के बावजूद प्लेसमेंट पोर्टल के लिए गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली MKCL से नहीं किया गया है। MKCL द्वारा गलत तरीके से बिना काम किए ही गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली करने, उसे काली सूची में डालने और इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके लिए आवाज उठाई है। 2016 के बाद 3 सालों तक पोर्टल को नहीं खोला गया। प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा संस्थान को भुगतान किया गया। आगे आप खुद सुनिए कि क्या कुछ बता रहे हैं बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। आज 20 माह के बाद अपने पार्टी कार्यालय में आप सबों के बीच सदन से संबंधित विषय पर अपनी बात को रखने के लिए आज जो पुरुष बुलाया गया है, आप सभी का स्वागत भी करते हैं। आपने देखा कि कल सदन में हमने मांग किया था विशेष कमेटी के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का, और उसको परसों ही हमने पत्र दिया था विधानसभा के अध्यक्ष सेक्रेटरी को, लेकिन उपस्थापित नहीं किया गया। वो विशेष कमेटी श्रम संसाधन विभाग से 7 निश्चय से जुड़ा विषय है, जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 से युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे की कंपनी है, उसका चयन किया गया था, जिसे प्रशिक्षणोपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का भी प्रावधान करना था, लेकिन 3 वर्ष तक इसका कोई प्रावधान न कर करोड़ों रुपया प्राप्त किया गया। जनवरी 2020 में जब हम श्रम संसाधन मंत्री थे, दबाव डालने, तब पोर्टल की व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की गई। संयोग से ये विषय सदन में उठा और विशेष कमेटी की मांग सदस्यों ने किया, जिस विभाग का हम मंत्री थे और संयोग से उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। विशेष कमेटी के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुमति दिया, और जब जांच की अनुमति हमने दिया, ये जांच की अनुमति 19 मार्च 2021 को विशेष कमेटी के लिए सदन में विषय आया था, और जब विशेष कमेटी हमने बना दिया तो 15/4/2021 को अवर सचिव के द्वारा पत्र गया और राज्य परिषद के अपर सदस्य 12/4/21 को पत्र भेजा गया कि 9/4/16 को 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में सूचित करना है। नंबर 1, किसके आदेश से अध्यक्ष कर्मचारी आयोग को दिनांक 9/4/16 को माननीय मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में पत्र देकर बुलाया गया था। दूसरा, क्या मंत्री श्रम संसाधन विभाग का इस पर अनुमोदन प्राप्त था? तीसरा, क्या श्रम संसाधन विभाग को यह ज्ञात नहीं था कि विवेक सामंत, जो माननीय मुख्यमंत्री आवास पर स्किल डेवलपमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, भुवनेश्वर स्थित CBI न्यायालय में दर्ज करोड़ों रुपए के घोटाले के नामजद अभियुक्त थे। दिनांक 9/4/16 को बैठक की कार्यवाही
से अवगत कराई जाए। दिनांक 9/4/16 के बाद कर्मचारी आयोग ने स्किल डेवलपमेंट की किस योजनाओं को कार्यान्वित किया? उक्त बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? शीघ्र रियायत सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है और विशेष कमेटी बनी है। सीबीआई के जांच के घोटाले में चल रहे थे उस व्यक्ति को आपने कैसे यहाँ पर न्योता दिया? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कौन कौन पदाधिकारी की संलिप्तता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बैठक हुई थी, आप बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं। तो शुरुआत आपसे भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस हो। जब हमने इसको 24 तारीख को सभा पटल पर रखने का आदेश दिया, कार्यसूची में आया, 4 नंबर पर कार्यसूची में था, सदन में उठाया गया, हमारे नेता तारकिशोर जी ने उठाया भी, फिर भी आपने क्यों नहीं रखवाया? ये पूरा एक संदेह का वातावरण पूरे बिहार की जनता के बीच में है। वर्गलाने की बजाय आप इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से क्यों नहीं करा देते हैं? पारदर्शिता के साथ कराना क्या आपत्ति है? जब आपके सरकारी किसी ने हमने उपलब्ध कराया कि जब पत्र आपने जारी किया और उसके बाद नीपा पोती का खेल विशेष कमेटी बनने के बाद इन लोगों ने शुरू किया। हमको बताते थे लोग कि न जवाब भेजते हैं, न इनके उच्च पदाधिकारी बैठक में आते हैं। तो इस तरह से हम तो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी है सरकार की नीतियों का समीक्षा करे, सरकार की योजनाएं सब नीचे स्तर पर जमीन पर सही रूप से उतरे, उसके अंदर किसी तरह के वित्तीय अनियमितता होता है तो एक विपक्ष सजग रहे और सरकार को सावधान करे। पहला शुरुआत जो सदन में असंवैधानिक रूप से पटल पर नहीं आने देना, कार्यसूची को बदल देना, हमने जब तक उस आसन पर था मर्यादा का पालन किया है। अब प्रतिपक्ष की भूमिका में है, हमारा काम है एक प्रहरी के रूप में आपको सजग करना, आपके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अगर जो कथनी करनी एक है तो आप इसकी जांच कराइए, आप घोषणा कराइए, क्योंकि आप कहते हैं हम न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो यही तो अवसर है कि आप बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, लोग देखेगा, लोग पूछेगा। और ये सिर्फ एक विभाग की नहीं, हर विभाग का साथ निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, ये तमाम मिशन पर हमारे बच्चे भवन के बिना विद्यालय में धूप और बरसात और ठंड को झेलते, उसकी चिंता आपको नहीं है, शिक्षक नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जल जीवन हरियाली पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान की बगैर चिंता किए जो भविष्य की चिंता करता है, उसका वर्तमान जब नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में किसको आप बचाएंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं? आज जो हमने आपको एक प्रहरी के रूप में, एक प्रतिपक्ष के रूप में जो सजग किया है, इसकी जवाब प्रतिपक्ष को ही नहीं, पूरे बिहार की जनता जो मालिक है लोकतंत्र का, गणतंत्र का, वो मालिक जानना चाहता है। और सभी जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में, लोक सेवक के रूप में सभी पदाधिकारी ईमानदारी से इस विषय को बताएं। आज इसी विषय पर हमको कहना था, इसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दें। देखिए ये पहला बार नहीं है, आपने देखा है कि 87 लाख रुपया पकड़ाया था एक एग्जीक्यूटिव के पास और इसको थाना से बेल मिल जाता है। और उस पर भी हमने सदन के अंदर जब लोगों ने हंगामा किया तो विशेष कमेटी बनाई। अगर जो ईमानदारी से उस पर FIR तक नहीं हुआ था, मंत्री का जवाब था कि छुट्टी पर चला गया, तब हमने कहा कि हद हो गई। यही सब विषय तो अनपच किया, यही सब विषय के कारण तो परेशान होकर अपने भ्रष्ट कार्य को छुपाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अलग हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के संकल्प को स्थापित करना चाहता है। ये मेरे योग्य पार्टनर नहीं हो सकता। मेरा योग्य पार्टनर जो है मिलकर खाने वाले, उसके साथ इसीलिए गए हैं। लेकिन एक सशक्त और मजबूत विपक्ष पूरे प्रहरी के साथ प्रहरी के रूप में काम करेगा और पूरे बिहार के 2/3 नौजवान जिसको भटकाने का काम कर रहे हैं, उस प्रहरी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने का आह्वान भी करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।